ठीक है, तो मैं क्लास यहाँ पर स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आप लोग होप आप यहाँ पर देख पाओगे। आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? सर दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है आपको स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक होगा बेटा, ये हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे डिस्कशन करेंगे। हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, हम इसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन में हम सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या हमको स्टडी करना है यहाँ पर। तो जो हम आप यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इसके बाद में एक मिनट, हाँ, तो हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, क्लासिफिकेशंस, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और फेजर डायग्राम। इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यस सर। स्मार्ट डोर लगा दी। सबसे पहले बेटा कोई भी बात नहीं करो, और जिसको भी बात करना है प्लीज सभी लोग म्यूट करके रखें। ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें, क्लास को डिस्टर्ब करेंगे बेटा तो आपके साथ साथ में बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जिसको भी बात करना है तो म्यूट कर लीजिए, कुछ बातें करिए, क्लास लीव कर लीजिए, फिर बातें कीजिए। ठीक है, नहीं अभिषेक, अभिषेक ये जो है ना एसपी बालाघाट, अभिषेक नहीं, एसपी बालाघाट के ना अभिषेक है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम किसका डिस्कस करेंगे यहाँ पर, हमारा ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड इन पावर स्टेशन। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कहाँ पर जनरेट होती है, पावर स्टेशन में। ठीक है, पावर स्टेशन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। ठीक है, और क्या होती है, इट इज नेसेसरी टू सेंड दिस पावर इज डिफरेंट एरियाज। ठीक है, हमको क्या होता है कि ये आवश्यकता होती है कि हमको विभिन्न एरिया में, अलग अलग एरिया में हमें पावर को ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, अलग अलग एरिया में यह इस पावर का हमें ट्रांसमिट करना आवश्यक होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अ कंडक्टिव लाइन विच इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पावर होता है, वो पावर स्टेशन में हम जनरेट करते हैं, और हमें ये आवश्यकता होती है इसकी कि हम इसे डिफरेंट एरियाज में क्या करें, इसको भेजें, सेंड करें। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसको ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, जिस लाइन का हम इस्तेमाल करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं उसको हम ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होती है, मतलब हाई वोल्टेज को जब ट्रांसमिट करना होता है तो हमें ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होती है, और उसके आधार पे उसी का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो जैसे आपको आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज क्लियर है बेटा कि नहीं, पहले आप मुझे बता दीजिए आवाज क्लियर है या नहीं। यस सर, क्लियर है आवाज। तो फिर बेटा आप लोग क्यों बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही?
सर कोई और बोल रहा है, हमने तो आ चलिए रहा है ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए कोई नहीं। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, ये आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसमिशन लाइन का। कुछ इस प्रकार से आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है। ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे, देखो एक एंड आपका क्या होता है, आपका एक एंड होता है सेंडिंग एंड, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि ये आपका सेंडिंग एंड है, और ये आपका क्या होता है, रिसीविंग एंड होता है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन में एक्चुअली क्या होता है कि देखिए जो हमारा जनरेटिंग पावर स्टेशन होते हैं वो 11 केवी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। कितना? 11 केवी, या कई जगहों पे 33 केवी भी जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो 11 केवी जनरेट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें उसे काफी दूर, मतलब 200 400 500 किलोमीटर दूर हमें उसको सेंड करना होता है। तो हम 11 केवी को डायरेक्ट ना ट्रांसमिट करके हम क्या करते हैं कि उसको पहले स्टेप अप कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं बेटा, स्टेप अप कर लेते हैं, किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर का उपयोग करके 132 केवी या फिर 220 केवी या फिर 400 केवी या 765 केवी, हम क्या करते हैं उसको पहले स्टेप अप कर लेते हैं बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके। तो हम, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उस लॉन्ग डिस्टेंस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, और आफ्टर दैट क्या करते हैं फिर से उसका, क्योंकि देखो यूज तो हमें लो वोल्ट में ही, लो वोल्टेज में ही करना है। मतलब यदि लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना 415 वोल्ट, और जो लाइन टू फेज वोल्टेज जो होता है, मतलब फेज टू न्यूट्रल जो होता है, सिंगल फेज जिसको बोलते हैं, वो हमें 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो फिर से हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर? रिसीविंग एंड पे, ठीक है। दो एंड है, एक सेंडिंग एंड है, सेंडिंग एंड मतलब आप जहां से भेज रहे हो, और रिसीविंग एंड है मतलब जहां पर हम इसको प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीविंग एंड में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको हम धीरे धीरे स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं 33 केवी या 11 केवी में, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमको जहां पर एक्चुअली में जिस रूरल एरिया में जो भी आपका अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर हम सेंड करके, ठीक है, जो भी हमारे पब्लिक प्लेस वाले एरिया होते हैं जहां पर इसका इस्तेमाल करना होता है, हम 33 केबी में या 11 केबी में सेंड कर देते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं जहां पर उस 11 केबी या 33 केबी को फिर से वापस 440 वोल्ट में क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, और उसको हम सर्विस मेंस तक, मतलब लोगों के घरों तक सप्लाई प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, जो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, जो आप ये यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में आपको क्या बताया गया है? इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन किस प्रकार से होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, ठीक है। क्लियर इतना सभी को? देखिए यहाँ पर जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, इसके पैरामीटर्स होते हैं बेटा। क्या होता है आपके पैरामीटर? जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस भी होता है। पर कैपेसिटेंस हम जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में है उसमें हम कंसिडर करते हैं। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो इसलिए यहाँ पर आपको दो पैरामीटर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं। एक्चुअली जो आपके इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होते हैं इनको लम्प्ड कर दिया जाता है, लम्प्ड कर देते हैं, ठीक है, लम्प्ड होता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको एक जगह पे लम्प्ड, जितने भी इंडक्टेंस होते हैं उनको एक जगह पे लम्प्ड करके ऐसा मान लिया जाता है कि यहाँ पर जो हमारा जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ पर लम्प्ड कर दिया गया है, ठीक है। क्लियर इतना सभी को? यस। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन आर जनरली क्लासिफाइड एज फॉलोस। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और सेकंड देखेंगे आप यहाँ पर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और जो आपका यहाँ पर थर्ड है बेटा ये है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो एक्चुअली जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, क्या होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन? ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिसका डिस्टेंस कितना होता है 80 किलोमीटर या 50 माइल्स, ठीक है।
80 किलोमीटर या 50 मील जिसकी दूरी होती है, ठीक है, मील में बोला जाए तो 50 मील, और यदि हम किलोमीटर की बात करेंगे तो 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी होती है वो होती है 20 केवी, ठीक है। तो ऐसी ट्रांसमिशन लाइन को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस पैरामीटर को ही कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटेंस सी पैरामीटर होता है, कैपेसिटेंस जो होता है एक्चुअली उसको हम क्या करते हैं, उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम आती है, ठीक है। और हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन मेथड के द्वारा हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद में आप देखोगे सेकंड जो मेथड है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 80 किलोमीटर से कितनी होती है, 250 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 80 टू 250 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसी ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इनका जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो 20 केवी से 100 केवी के अप्रॉक्स होता है, ओके। व्हाट माय पॉइंट? जी सर। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ऐसी ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसकी लेंथ क्या होती है, जिसकी लेंथ वो 250 किलोमीटर होती है, 250 किलोमीटर से जिसकी दूरी ज्यादा होती है, ऐसी ट्रांसमिशन लाइन को लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इसका जो वोल्टेज रेटिंग होती है, एक्चुअली इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, इसकी वोल्टेज रेटिंग 250 किलोमीटर से 250 किलोमीटर से ऊपर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, और इसकी वोल्टेज रेटिंग 100 किलो वोल्ट से ऊपर होती है, ठीक है। 100 किलो वोल्ट से ऊपर इसकी क्या होती है, वोल्टेज रेटिंग होती है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सभी पैरामीटर्स, सभी कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। सभी पैरामीटर या जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को? यस। यहाँ पर जो आज का टॉपिक होगा, बेटा वो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्या है आज का टॉपिक जो है, ये है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ, ट्रांसमिशन लाइन हैविंग लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर, ओके, 80 किलोमीटर एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज लेस देन 20 किलोमीटर आर जनरली नोन एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस एंड लो वोल्टेज, ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस एंड लो वोल्टेज, कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस इफेक्ट है ये क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। कैपेसिटेंस इफेक्ट को नेग्लिजिबल लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। हेंस परफॉर्मेंस ऑफ दीज लाइंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ओनली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे, ठीक है। मतलब इसमें दो कंपोनेंट को अपन लेकर चलेंगे, एक आपका कंपोनेंट होगा रेजिस्टेंस और जो दूसरा कंपोनेंट होगा आपका वो होगा इंडक्टेंस, ठीक है। यस सर। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजों को हम यहाँ पर पहले मान के चलते हैं, ठीक है। हम पहले उसको मान लेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें हम क्या पैरामीटर्स किस तरह से इस चीज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखो आप द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज शोन इन फिगर। आपको आगे इसका सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा, पहले भी दिखा चुका हूँ और भी आगे मैं इसको अलग अलग प्रकार से इसको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। सर आवाज कट रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी आवाज क्लियर है? सर थोड़ा फंबल हो रहा है आवाज। रुक जाओ, आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम, एक मिनट।
अभी क्लियर है आवाज? सर नेट 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 चल रहा है? अभी आवाज क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके डन। ठीक है, तो देखिए अब अभी आवाज सभी क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे थे द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज शोन इन फिगर वेयर आई एस, सभी लोग जानते हैं क्या होता है आई एस। आई एस क्या होता है सभी लोग जानते हैं, सेंडिंग एंड करंट, एंड आई आर आर द सेंडिंग एंड आई एस सेंडिंग एंड करंट एंड आई आर रिसीविंग एंड करंट। ठीक है, ठीक है, आई एस क्या सेंडिंग एंड करंट है और जो आपका आई आर है वो रिसीविंग एंड करंट है। ओके,